तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है स्टडी टूल्स में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एपीआई कैसे बनती है, तो इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि एपीआई क्या होती है। तो एपीआई समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपीआई एक बेसिकली एक पाथ होता है जो कि एक डाटा को ट्रांसफ़र करने में और उसको उसी जगह पर रखने में और स्टोर करने में और उसी जगह से उठाने में उपयोग किया जाता है। तो चलिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि एपीआई कैसे काम करती है। तो एपीआई के लिए यहाँ से एक मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये है एक यूजर लाइक मैं, ये है एक यूजर। इसके बाद यहाँ से एपीआई कॉल आएगी। ये है एपीआई, थोड़ा फट रहा है, समझ लेना। तो यहाँ से और ये है डेटा। तो एपीआई कैसे काम करते हैं। तो ये एक यूजर है जो कि कोई भी हो सकता है, या मैं भी, या आप भी, या कोई भी हो सकता है। तो ये यूजर क्या काम करता है, ये केवल एक मेनू देखता है। तो मेनू देखने के बाद जैसे कि मैं एक क्या कहते हैं, किसी भी होटल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे ही आप होटल में जाते हो तो आप मेन्यू देखते हो। तो मेन्यू से जो भी ऑर्डर करते हो तो वो एक वेटर आता है, वो आपसे ऑर्डर लेने के लिए आता है। तो वेटर का काम ये है कि आपसे ऑर्डर ले और आपको वो चीज़ दे, वापस आके वो चीज़ आपने जो ऑर्डर की है वो चीज़ आपको दे दे। तो यही काम, सेम काम एपीआई को होता है, जो आपसे ऑर्डर लेती है। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद वो डेटा के पास जाती है। डेटा से वो डेटा उठाती है जो आपने मंगाया है। उसके बाद उठाने के बाद वो आपके पास आएगी, आपको वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसी प्रकार से एपीआई काम करती है, जो कि एपीआई को समझने में बहुत ही हेल्पफुल शायद लगा होगा आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एपीआई कैसे काम करती है। तो चलिए जानते हैं कि एपीआई में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती है जिससे कि वो कार्य करती है। तो आमतौर पर उस एपीआई में केवल 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, जिसका मैं नाम लूँगा। कि पहले तो होता है कि वो एपीआई किस काम के लिए बनी हुई है। तो जैसे कि मैं एक नया पेज बना लेता हूँ यहीं से। तो पहले होता है कि किस काम के लिए वो एपीआई बनी हुई है। तो लाइक में जान देते हैं, जैसे कि गेट एपीआई होती है, एक गेट नाम से एपीआई होती है, और एक पोस्ट नाम से एपीआई होती है, एक पुट नाम से एपीआई होती है, एक डिलीट नाम से एपीआई होती है। तो मैं इन्हीं का आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, इन तीनों का एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेन एपीआई है। तो हाँ, बहुत सारी एपीआई होती है, ये अनोखी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इन्हीं का एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये बहुत ही मेन एपीआई होती हैं। तो एक 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 तौर से चलते हैं। तो गेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लाना। लाइक जैसे कि मुझे चाहिए, आप किसी होटल में गए और मुझे चाहिए बटर चिकन। तो आपको पहले वेटर से बोलना पड़ेगा कि बटर चिकन मुझे चाहिए। तो उसके बाद वेटर ही तो वो किचन में जाएगा, उसके बाद शेफ से वो बटर चिकन मांगेगा। उसके बाद शेफ उसे वेटर को बटर चिकन देगा, फिर उसके बाद आपके पास लाएगा। तो गेट का मतलब होता है कि बटर चिकन लाना। तो जैसे कि आपने बोला कि मुझे बटर चिकन चाहिए, तो वो एपीआई है जो डेटा उठा के आपके पास लाएगी। एपीआई का ये काम होता है गेट में। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का मतलब होता है कि डेटा, जैसे कि डेटा को भेजना है, केवल हमें लाना नहीं है, भेजना है। जैसे कि अब मेरे पास है कोई भी चीज़ है, लाइक जैसे कि मुझे चाहिए बटर चिकन। अभी ऊपर वाला एक एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसी से रिलेटिव एक नीचे वाला देता हूँ। तो इसने बोला था
कि मुझे चाहिए बटर चिकन, तो ये केवल ये एपीआई गेट एपीआई क्या करेगी, गेट एपीआई केवल ला सकती है, गेट एपीआई केवल ला सकती है, लेकिन पोस्ट एपीआई केवल ले जा सकती है, जो कि आपके रिक्वेस्ट को ले जा सकती है। जैसे कि एपीआई आपकी रिक्वेस्ट को ले जा सकती है डेटा के साथ, डेटा के पास जैसे भेज सकती है डेटा को, लाइक यहाँ पर स्टोर भी कर सकती है आपकी डेटा को, क्योंकि स्टोर करने का ऑप्शन होता है इसके पास पोस्ट एपीआई के पास, क्योंकि ये पोस्ट एपीआई है तो ये डेटा को स्टोर कर सकती है। जैसे आपके पास से आपने मेनू दिया कि मुझे बटर चिकन चाहिए, तो वो बटर चिकन ले जाके मेनू को ले जाके ये सेफ के पास डेटा में सेव भी कर सकती है। जैसे कि डेटा को दे देगी, क्या कहते हैं, सेव को आपकी डेटा को दे देगी कि इस यूज़र को बटर चिकन चाहिए। जैसे आपका यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक एक यूज़र नेम को बटर चिकन चाहिए। तो इसी प्रकार से एपीआई पोस्ट एपीआई काम करती है। ये पोस्ट एपीआई केवल डेटा को ले जाने का, स्टोर करने का काम करती है। और पुट एपीआई के बारे में समझते हैं। तो पुट एपीआई का मतलब होता है कि अपडेट, लाइक जैसे कि मुझे कुछ भी इन दोनों एपीआई में चेंज करना है, लाइक मुझे बटर चिकन की जगह कुछ भी चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए। तो बिरयानी के लिए पहले तो आपसे पोस्ट एपीआई से रिक्वेस्ट चली गई थी पहले ही कि बटर चिकन चाहिए, तो उसको बदलने के लिए पहले से ही ये डाटा रखा हुआ है आपके बटर चिकन का, तो इसको बदलने के लिए यहाँ से पुट एपीआई का यूज करते हैं। लाइक यहाँ से एपीआई जाएगी, तो यहाँ से चेक करेगी कि एक यूजर का, लाइक आपका यूजर नेम है एक, लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। तो आपके यूजर नेम है एक, तो एक यूजर नेम का जो है ऑर्डर क्या है, तो वो देखेगा कि बटर चिकन ऑर्डर है, तो बटर चिकन को हटा के यहाँ से आप बिरयानी कर दो, तो बिरयानी कर दो, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, वो बटर चिकन आपको नहीं आएगी, अब केवल बिरयानी आएगी। तो इसी प्रकार से पुट एपीआई यूज होता है डेटा को अपडेट करने के लिए। तो अब एक है डिलीट डेटा। तो डिलीट डेटा का क्या मतलब होता है कि डिलीट डेटा का मतलब होता है कि एपीआई आपसे डेटा ले जाएगी, लाइक जैसे कि अब ये डिलीट डेटा एपीआई क्या करती है, आपसे आपकी जो भी डेटा होगी, लाइक जैसे कि अब मैंने बोला था कि बिरयानी मंगानी है, तो यहाँ से अब बिरयानी अपडेट हो गई है, तो आपकी डेटा में बिरयानी स्टोर है। यूजर 1 की जो है डेटा है, जो बिरयानी है आपकी, जो आपने मंगाया है जो बिरयानी है, अब क्योंकि अपडेट के बाद यहाँ से बिरयानी हो गई थी, बटर चिकन से लेकर बिरयानी हो चुकी थी बदल के। तो अब ये एपीआई क्या करेगी कि डिलीट एपीआई के अब मुझे बिरयानी भी नहीं चाहिए, तो ये काम करेगी कि अब ऑर्डर को पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए, मुझे बिरयानी भी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से एपीआई काम करती हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, गेट एपीआई केवल डेटा को लाने के लिए उपयोग की जाती है, पोस्ट एपीआई केवल डेटा को ले जाने के लिए उपयोग की जाती है, स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है, पुट एपीआई डेटा को बदलने के लिए, अपडेट करने के लिए उपयोग की जाती है, और डिलीट एपीआई केवल डेटा को डिलीट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा कि एपीआई कैसे बनती हैं। तो ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात होती है कि एंड पॉइंट क्या होता है एपीआई का। तो चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, उसे भी समझा देता हूँ। तो एंड पॉइंट लाइक जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ, लाइक मैं उसे डेटा से ले रहा हूँ, लाइक मैं एपीआई की सहायता से डेटा को ले रहा हूँ। तो ये तो हो गई पहला सिंबल, एपीआई में पहला सिंबल के डेटा को ये यूजर ले रहा है। तो यूजर ले रहा है तो क्या ले रहा है डेटा, वो उसका पाथ भी तो होना चाहिए। किसी डेटा का पाथ होता है, लाइक जैसे कि मुझे एक फ़ोटो चाहिए इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम का एक पर्सनली पाथ होता है कि ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, इसका एक पाथ है। लाइक जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ फ़ोटो, तो उसके पीछे एक स्लैश लगा के फ़ोटो लिखा होगा,
फ़ोटो की आईडी रखी होगी या उसका नाम फ़ोटो, यदि फ़ोटो नाम से ये डेटा में सेव होगा तो फ़ोटो ही नाम रखा होगा उसका। तो इसी प्रकार से उसका पिछला जो पीछे का पाथ होता है वो भी इसी में एपीआई में शामिल होता है। अगर एपीआई को पता ही नहीं होगा कि पीछे का पाथ क्या है, कहाँ से डेटा उठाना है, कौन सा वाला डेटा उठाना है, लाइक जैसे कि मुझे फ़ोटो चाहिए या मैसेज चाहिए, तो उसी प्रकार से पीछे वाला पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एपीआई में। तो ये क्या काम करता है कि ये डेटा को लेता है, डेटा की डायरेक्टरी पे जाता है, लाइक जैसे कि पाथ पे जाता है, उस वहीं से उसको उठा लेता है। तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, लाइक जैसे कि मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और जोक भी चाहिए या यूजर चाहिए, लाइक जैसे इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं कुछ कॉमन कॉमन बता देता हूँ आपको। तो कॉमन में है, एक है जोक, लाइक मुझे एक जोक प्रिंट कराना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि ये वीडियो केवल अभी मैं समझा रहा हूँ कि एपीआई क्या होती हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एपीआई कैसे बनाते हैं। तो पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा, ऐसी बात नहीं मैं आपको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा कि एपीआई मैंने बता दी और आपको समझ नहीं आया कि एपीआई क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि एपीआई कैसे बनती है। तो जोक लाइक जैसे कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, लाइक जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है, तो उसमें मैंने डिक्शनरी बनाई है जिसमें मैंने एक जोक रख रखा है, जोक नंबर एक से। तो मैंने लाइक मैं ऐसे समझा देता हूँ, रुको इसे क्लियर करता हूँ। मेरे पास एक डिक्शनरी है या डेटा है मेरे पास। तो डेटा में मैंने एक नंबर से किसी का नाम लिख रखा है, लाइक मैंने आकाश। और 2 नंबर से मैंने लिख रखा है राकेश। ठीक नहीं लिख रहा है, पर चलिए समझ जाना। तो 2 नंबर से लिख रखा है राकेश। तो अब मुझे क्या करना है कि पिछला पाथ दूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आकाश उठाना है या डेटा उठाना, वो राकेश उठाना है। तो इसी प्रकार से पहले मैंने गेट का उपयोग किया, क्योंकि मुझे डेटा लेना है। गेट के बाद वहां से मुझे डेटा लेना है, तो मुझे कौन सा डेटा लेना है, आकाश लेना है या राकेश लेना है। इसके लिए मुझे पीछे का पाथ यूज करना पड़ेगा, एंड पॉइंट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि मैं समझ सकता हूँ कि लाइक ऐसे स्लेश लगा के यहाँ से एक लिख दूंगा तो यहाँ से ये इस डेटा को फेच करेगा। यदि यहाँ से स्लेश लगा के 2 लिख दूंगा तो ये डेटा को, ये राकेश को फेच करेगा। इसका मतलब ये है, कॉमन तरीके से बताऊं तो, कि जो पिछला पाथ होता है एपीआई का, वो कॉल करता है डेटा की लोकेशन को। सिंपल बात ये है। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आउटपुट किस प्रकार से आता है। लाइक जैसे कि मुझे चाहिए आउटपुट, किस फॉर्म में चाहिए आपको आउटपुट, लाइक जैसे कि फ़ोटो को तो हम टेक्स्ट में आउटपुट नहीं ले सकते, या प्रॉम्प्ट्स को टेक्स्ट में आउटपुट नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से आउटपुट क्या चाहिए, तो हमें आउटपुट के लिए भी यहाँ से बनाना पड़ता है एपीआई को अपडेट करना पड़ता है। लाइक जैसे कि मुझे चाहिए एपीआई में बॉडी। और बॉडी का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग जानेंगे कि पूरा HTML चाहिए, HTML की बॉडी चाहिए, ये नहीं होता है बॉडी को में उपयोग। बॉडी का मतलब होता है कि किसी डेटा की, किसी यूजर की सीक्रेट डेटा, लाइक जैसे कि यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर फ़ोन नंबर या किसी भी ईमेल आईडी, ये एक सीक्रेट डेटा होती है जिसका उपयोग हम बॉडी के थ्रू करते हैं। बॉडी को बिना जॉन्स के देख नहीं सकते, JSON। तो एक ये डेटा की फॉर्म होती है जो कि अलाउ नहीं करती देखने के लिए कि क्या कहते हैं, ईपीआई बनाने से पहले ये जॉन्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता देखने के लिए कि बीच में कोई भी डेटा को देख सके। इस डेटा को, ये प्राइवेट डेटा है, इसको कोई नहीं देख सकता। तो जॉन्स ये काम करता है। तो इसी प्रकार से हम यूजर का, मैंने अभी बताया था बॉडी का उपयोग कैसे होता है। बॉडी का उपयोग सीक्रेट डेटा को लेने में उपयोग होता है। और प्रॉम्प्ट्स का उपयोग होता है कि जैसे मुझे किसी भी लोकेशन देनी है किसी भी यूजर की, लाइक मेरा नाम है आकाश, रुको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम है आकाश,
और दूसरे का नाम भी आकाश है, यूजर 1 और यूजर 2, उसका भी नाम आकाश है। अब यहाँ से एपीआई कॉल करेगी किसी डेटा में, किसी डेटा को फेच करने में, तो यहाँ से दो आकाश, यदि इसका डेटा इसको चला गया और इसका डेटा इसको चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ से प्रॉम्प्ट्स का उपयोग होता है कि डेटा की लोकेशन को देना। लाइक जैसे कि ये आकाश है, तो प्रॉम्प्ट्स का उपयोग ऐसे होगा कि आकाश 1 लगा देगा और यहाँ पे आकाश 2 लगा देगा। तो यहाँ से सही डेटा फेच होगा, सही डेटा को लेगा ये एपीआई और सही डेटा को देगा। तो इसी प्रकार से प्रॉम्प्ट्स का उपयोग होता है। और क्वेरी का उपयोग होता है कि किसी डेटा की पाथ में ही उसका यूजर नेम या कुछ भी डिटेल भेज दी जाए। लाइक जैसे कि मेरा नाम है आकाश, अब आकाश है तो मुझे ये पाथ में ही चाहिए। लाइक जैसे कि हेड होता है, लाइक जैसे कि कोई भी ब्राउजर पाथ होता है उसमें मुझे अपना नाम चाहिए, तो हम करेंगे क्वेरी का उपयोग। तो क्वेरी मतलब कि किसी भी यूजर का नाम हम उसके पाथ में उपयोग कर सकते हैं, या यूजर आईडी भी उसी के पाथ में उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आए हो कि एपीआई क्या होती है। तो एपीआई एक डेटा को लाने और ले जाने और डिलीट करने और अपडेट करने का उपयोग करती हैं, जिसमें कि तीन चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे कि डेटा गेट करना, पोस्ट करना, पुट करना, डिलीट करना। डेटा को डिलीट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। और एंड पॉइंट में जो कि एपीआई का एंड पॉइंट होता है जो कि डेटा की डायरेक्टरी को दिखाता है, पाथ को दिखाता है कि डेटा कहाँ पर रखा हुआ है और कौन सी फॉर्म में रखा हुआ है, किस नाम से डेटा रखा हुआ है। और इनपुट का मतलब होता है कि किस फॉर्म में इनपुट चाहिए। लाइक जैसे कि अभी मैंने समझाया था कि आकाश 1 है, आकाश 2 है, तो इसको हम अगर डेटा के पास ले जाएंगे, किसी डेटा के पास ले जाएंगे, तो आकाश 1 का भी डेटा उसी में रखा है, आकाश 2 का भी डेटा उसी में रखा है। तो ये एपीआई समझेगी कैसे कि आकाश 1 का डेटा उठाना है या आकाश 2 का डेटा उठाना है। इसी के लिए हमें उपयोग करते हैं प्रॉम्प्ट्स का। तो प्रॉम्प्ट्स ये करता है कि हर डेटा के हर यूजर नेम के पीछे एक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी लगा देता है, उसके नाम के पीछे एक आइडेंटिटी लगा देता है, जिसके कारण डेटा को फेच करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कैसे डेटा को एपीआई को क्रिएट करते हैं और वहाँ से फेच कैसे करते हैं, डेटा को ले जाते कैसे हैं, लाते कैसे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो को। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम बनाएंगे एपीआई को। थैंक यू।